बिहार के सबसे मजबूत मुस्लिम नेताओं के लिस्ट में सबसे टॉप पर रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। तमाम राजनीतिक पंडित इसी पर अपना राय सहमति दर्ज कराते हैं कि बिहार के सबसे मजबूत मुस्लिम नेताओं में जो लिस्ट होती है उसमें सबसे टॉप पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। और हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो अपने स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये अभी की तस्वीर है। चिराग पासवान डॉक्टर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात किए हैं, उनके बेटे ओसामा साहब से मुलाकात किए हैं। और देखिए किस प्रकार से आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो चल रही है, इसमें चिराग पासवान साइड में है, उनके बीच में डॉक्टर ओसामा साहब हैं, उनके साइड में जो चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष है यानी एलजेपी के प्रदेश है राजू तिवारी, वो बैठे हैं। और इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या अब जो आरजेडी के एमवाई समीकरण था उसमें अब सेंधमारी होगी और बिहार में अब चिराग यानी कि दलित पासवान और मुस्लिम समीकरण तैयार होगा। इसको लेकर लगातार आप एक बार पहले वो भी बयान याद कीजिए हिना साहब का, जिसमें वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि हम आरजेडी में नहीं हैं। और फिर इसके बाद की ये तस्वीरें, और अब हम एक तस्वीरें आपको एक और दिखाएंगे। चाहेंगे दीपक की पहले कैमरा उठाइए और ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, ऊपर की आप देखिए पैनल पे तमाम महापुरुषों की तस्वीर है, वहाँ पे शरद यादव की तस्वीर है। और ये पोस्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि 5 जुलाई 2023 परसों मनाया जाएगा आरजेडी की स्थापना दिवस। और किसी भी पोस्टर पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की तस्वीर नहीं दिख रही है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की तस्वीर दिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरजेडी के जो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, वो आरजेडी को बनाने में भूमिका निभाए। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो ये कोई खारिज नहीं कर सकता कि उसमें शहाबुद्दीन का कितना रोल था। लेकिन इस समय आरजेडी के तमाम पोस्टरों से शहाबुद्दीन गायब हो चुके हैं, शहाबुद्दीन को दरकिनार कर दिया गया है। और इसलिए चिराग पासवान ने जो हिना साहब और ओसामा साहब से मुलाकात किए हैं, इसके कई मायने निकाल जा रहा है क्योंकि राजनीति में जो भी मुलाकातें होती है वो कई संदेशें दे जाती हैं। और साल भर बाद लोकसभा चुनाव है, उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव है। और इस चुनाव का मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से चिराग पासवान हिना साहब और ओसामा साहब से मुलाकात किए हैं, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि जिस एमवाई समीकरण पे आरजेडी अपना दम दिखाती थी, एम पर अपना दावा ठोकती थी, जिस शहाबुद्दीन के नाम पर पूरे बिहार का मुस्लिम एक तरफा आरजेडी को वोट कर देता था, क्या अब वो मुस्लिम आरजेडी से छिटक कर शहाबुद्दीन के नाम पर कहीं और जाएगा? क्योंकि लगातार शहाबुद्दीन को लेकर चर्चा हो रही है। हमने ही जब आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रदेश के प्रकोष्ठ अध्यक्ष थे डॉक्टर अनवर आलम, उनसे जब हमने सवाल पूछा कि डॉक्टर शहाबुद्दीन को लेकर बिहार का मुस्लिम आपसे नाराज चल रहा है यानी कि आरजेडी से नाराज चल रहा है, तब वो कह रहे हैं कि देखिए ऊपर के नेताओं का मामला है, यानी कि ऊपर के नेता इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि उनके बयान में ही यह साफ हो जा रहा है कि बिहार के मुसलमान शहाबुद्दीन के नाम पर आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। और इसलिए जब इस समय चिराग पासवान हिना साहब से जाकर मुलाकात किए हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने निकाले ये जा रहे हैं कि जिस एम पर दावा ठोक रही थी आरजेडी, जिस एम के दम पर आरजेडी यहाँ तक पहुँची है, जिस एम के दम पर तेजस्वी यादव इस बिहार के डिप्टी सीएम है, क्या एम वो अब छिटक कर आरजेडी से डॉक्टर शहाबुद्दीन के नाम पर कहीं और चला जाएगा? ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। इस पर अपना राय दीजिएगा कि हिना साहब और ओसामा साहब से जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या हिना साहब का अगला स्टैंड चिराग पासवान के साथ होने वाला है? क्या एलजेपी के टिकट पर अब हिना साहब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं? आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त बिहार की सियासत में खलबली मचा देगा, बिहार के सियासी पारा बढ़ा देगा कि जो शहाबुद्दीन परिवार आरजेडी या लालू परिवार से नाराज चल रहा था, उस शहाबुद्दीन परिवार से इस समय चिराग पासवान मुलाकात किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।